नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की न्यूज में। दोस्तों, पश्चिमी देश खास तौर पर अमेरिका की एक नीति शुरू से रही है जिसमें वो एक मजबूत देश के पास एक देश को रखते हैं जो मजबूत देश को एंगेज रखे और भविष्य में मजबूत देश अमेरिका के लिए किसी तरह की चुनौती न बन सके। और इसके उदाहरण बहुत सारे हैं। चलिए उनमें से कुछ मैं आपको बताता हूँ। पहला उदाहरण रूस है जिसके पास चीन को ताकतवर करने का प्रयास किया गया। दूसरा उदाहरण चीन है जिसके पास भारत का साथ दिया जा रहा है। और अगला उदाहरण खुद भारत है जिसके पास में अब फिर से पाकिस्तान को भारत के खिलाफ मजबूत करने का प्रयास शुरू हो चुका है। तो आज इसके बारे में आपको बताता हूं, वीडियो में अंत तक बने रहिए। दोस्तों, अमेरिका एक ऐसा देश है जो किसी का सगा नहीं हुआ। पिछले 100 सालों के रिकॉर्ड में अमेरिका ने अपने सभी दोस्तों को ठगा है और संबंध बढ़ाते हुए वो पहले से ये डिसाइड कर लेते हैं कि सामने वाले को किस स्तर तक ऊपर उठने देना है। और यही सब चीन के साथ करने के बाद अब अमेरिका भारत के साथ कर रहा है। कैसे, आपको बताता हूं। दरअसल इस स्क्रीनशॉट को देखिए। इसके अनुसार पाकिस्तान की कैबिनेट ने अमेरिका से होने वाले सिक्योरिटी पैक्ट को मंजूरी दे दी है। इस समझौते का होना कोई छोटी मोटी बात नहीं है जिसे भारत यूं ही बातों में उड़ा सकता हो, बल्कि यह समझौता इस मायने में बहुत खास है कि जिस पाकिस्तान से अमेरिका 2018 से नाराज था और यहां तक कि अमेरिकी सरकार पाकिस्तान के हर काम में कमियां निकाल रही थी, आखिर ऐसा क्या नया काम हो गया जिसके कारण अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ सिसमुआ जैसा महत्वपूर्ण समझौता कर लिया। उसके अलावा बड़ी बात यह भी है कि यह समझौता बहुत चुपचाप तरीके से हुआ है और किसी भी पक्ष ने इसकी औपचारिक घोषणा नहीं की है। इस समझौते के बाद अब पाकिस्तान अमेरिका से मिलिट्री हार्डवेयर प्राप्त कर सकता है। समझौता इतने गोपनीय तरीके से हुआ कि जब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मरियम औरंगजेब से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया। एक्चुअली ये पहला मौका नहीं है, बल्कि इस तरह के कामों की एक लंबी लिस्ट है। आपको याद होगा, नाराजगी के समय में ही पाकिस्तान को FATF में डाला गया था, जिसके बाद बार बार लिस्ट से बाहर निकालने की बात करके भी पाकिस्तान को बाहर नहीं होने दिया गया। इसके बाद अचानक अक्टूबर 2022 में पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया। इसके अलावा हाल फिलहाल ही पाकिस्तान को IMF से $3 बिलियन की मदद की घोषणा की गई। और अब सिसमुआ समझौता इतनी खामोशी से किया जाना बता रहा है कि अमेरिका फिर से पाकिस्तान पर मेहरबान हो गया है। हालांकि यही समझौता दोनों देशों के बीच 2005 में भी हो चुका है, जिसकी अवधि 2020 में समाप्त हो गई थी। ये समझौता उसी रणनीति के तहत किया गया है जिसके अनुसार भारत के पड़ोस में एक बैलेंसिंग कंट्री रखना जरूरी होता है, क्योंकि ये तो खुद पूर्व राष्ट्रपति ओबामा एक बार कह चुके हैं कि हमारे लिए आने वाले समय में चीन से ज्यादा भारत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि भारतीय लोगों की अंग्रेजी पर पकड़ अच्छी है और वो मेहनती भी होते हैं। ऐसे में भले ही फिलहाल अमेरिका चीन के कारण भारत के साथ दिख रहा हो, लेकिन खुद अमेरिका जानता है कि जब भारत अभी भी उसके फैसलों का विरोध करने से पीछे नहीं हटता और सारे फैसले अपने हितों के हिसाब से लेता है, तो आने वाले समय में जब भारत एक मजबूत आर्थिक और सामरिक शक्ति बन जाएगा तो अमेरिका के लिए चीन की तरह या उससे भी बड़ी चुनौती बन सकता है। और इसीलिए आप आने वाले समय में पाकिस्तान को अमेरिका से अच्छे और बड़े सैन्य उपकरण मिलते देखोगे। इसके अलावा आने वाले समय में अमेरिका का साथ भी पाकिस्तान को पूरी तरह से मिलेगा, जिसमें कि आर्थिक मदद भी अब पाकिस्तान को दी जाएगी। और ये मदद IMF, वर्ल्ड बैंक जैसे संगठनों से भी मिलेगी, क्योंकि इन सभी पर अमेरिका का वर्चस्व है और अमेरिका की बात ये मानते आए हैं। इसके अलावा भारत में आतंकवाद की वारदातें भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि जब भी पाकिस्तान के पास पैसा होता है, कश्मीर में और बाकी देश में भी आतंकवादी घटनाएं बढ़ जाती हैं। दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस से संबंधित वीडियोस रोज मिलते हैं।